चौधरी जी हम बच्चों पर और बात करेंगे। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर्स, इनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और कल इनका बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सर देखने को मिला है। उस पर भी हम सभी मेहमानों से सवाल पूछेंगे। लेकिन जब डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी पहुंचे तो रंग रोगन शुरू हो गया, वहां पर साफ सफाई शुरू हो गई। क्या आप इसे संवेदनहीनता मानते हैं और क्या चौधरी साहब इसके पीछे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा क्या रही होगी? क्या उनमें डर है? क्या ये संदेश हमारा गया है सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में कि हम नेताजी को खुश कर दें तो हमारा कुछ नहीं होगा, भले ही हमारा मैनेजमेंट कैसा भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा भी हो, हमारे पेशेंट्स को सुविधाएं मिले या नहीं मिले, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज मिले ना मिले? राजेश भाई देखिए सईद भाई, इसमें तो कोई संदेह है नहीं कि इसमें लापरवाही है। किसी स्तर से किस अधिकारी की, किस डॉक्टर की, मैनेजमेंट के व्यक्ति की, किसकी लापरवाही है, इसकी जांच हो रही है और बड़ी तेजी से। त्रिस्तरीय कमेटी बनाई है, विभाग अलग जांच कर रहा है, लोकल प्रशासन अलग जांच कर रहा है, मजिस्ट्रेटी जांच हमने अलग बिठाई है। और बच्चे वो हमारे चले गए, बहुत दुखद है। मैं जैसा पहले कह रहा था कि उस दुख को वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी। और लापरवाही भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बहुत सुधार भी हुए हैं। अब ये घटना घटी है, इसमें कार्रवाई होगी और हम बहुत पूरी तरह से संवेदनशील हैं, उन परिवारों के साथ हैं। तुरंत माननीय डिप्टी सीएम वहां पहुंचे, घटना स्थल पर खुद जाकर के मुआयना किया और जो यथासंभव मदद हो सकती थी, और जो बच्चे घायल हैं उनकी हम जान कैसे बचाएं, कैसे उनको ठीक करें, उस सबके लिए उन्होंने स्वयं जाकर के आंखों से देख करके उसको निर्देश दिया और सरकार पूरी तरह उस पर काम कर रही है। और इस तरह की घटना भविष्य में ना घटे, इसकी पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी, सरकार इसकी काम करेगी। और ये बात तो है आप जो कह रहे थे जी, लापरवाही है, और दोषी को नहीं छोड़ने वाली है योगी जी की सरकार, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो मानसिकता क्या है। और अनुराग जी हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो उसमें भी ये लगा कि जबरदस्त आपके नेताओं का, आपके मंत्रियों का डर अधिकारियों में, सरकारी कर्मचारियों में रहा करता था। ईमानदारी से आप कह सकते हैं अनुराग जी कि हाँ ये है, तभी तो साफ सफाई में, रंग रोगन में लग गए। जहां बच्चों के माँ बाप को संभालना था, ढांढस बंधाना था, दूसरी चीजों पर ध्यान देना था, वहां नेताजी के स्वागत सत्कार में प्रशासन लग गया, अस्पताल प्रशासन। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के जो डॉक्टर से अधिकारी इन्होंने वहाँ बैठाए हुए हैं, जो मंत्री को खुश करने में लगे हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक माँ का लाल चला गया, माँ वहाँ बदहवास हैं। वो उनको बजाय इसके कि उनके पास पहुँच के कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे उनको ढांढस बंधाई जाए, आप सरकार की चापलूसी में लग गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, आज डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी, तो इसके पहले डिप्टी सीएम कितनी बार वहां पे गए, या इनके प्रमुख सचिव कितनी बार उसका दौरा किया, या सीएमओ साहब कितनी बार वहां पे गए? अगर ये लोग साल में 2-4 बार भी हॉस्पिटलों में चले जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट में बड़े हॉस्पिटल हैं, तो कम से कम उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन सुधर जाए। तब तो आप जाते नहीं है, राजनीति में बिजी रहते हैं। तब तो आपको सत्ता मिल गई है तो आप सत्ता की राजनीति बिजी। अगर उसी समय आप जाते तो आज आप बच्चे होते ना, ये जांच से बच्चे नहीं वापस आते, या डिप्टी सीएम के जाने से नहीं बच्चे वापस आएंगे। माँ का बात, अब वहां माँ का बच्चा चला गया, एक कहते हैं दादी का नाती पोता चला गया, आप उसको उसके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं अब होगी जांच। तो ठीक है, जांच होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, सजा मिलेगी, तो बहुत बात की बात है। उसके पहले क्यों नहीं किया? उसके पहले क्यों नहीं ये जो लचर व्यवस्था थी इसको ठीक क्यों नहीं किया? ये तो फिर ऐसे ही कहते थे ना कि सारी व्यवस्था चौकस है, हेल्थ व्यवस्था बहुत चौकस है। भाई जैसा भी मेरे एक साथी ने कहा, कोविड काल में भी तो यही हुआ था। कोविड काल में व्यवस्था तब भी, अभी तो कोविड गए ज्यादा दिन नहीं हुआ, अब तो कह रहे थे अब हॉस्पिटल सारे इक्विप्ड हो गए हैं, सारे मॉडर्न एकदम, उसकी जो मशीनें हैं या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम हमने ठीक कर दिया है। फिर इस तरह की घटना कैसे हो जा रही है, आग कैसे लग जा रही है? तो सवाल ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ आप उनकी नहीं तय कर सकते, पूरा सिस्टम की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चों का मामला है, देश के भविष्य का मामला है। पूरा एक बच्चा जिसके घर का जाता है ना, घर का घर उजड़ जाता है। हम लोग के घर में बच्चे को बुखार आता है ना, तो पूरे रात भर माँ बाप सोते नहीं है बुखार के मारे, 4 नहीं 20 फोन मिलाते हैं इधर उधर कि कैसे उसका बुखार उतरेगा। जिसका बच्चा चला गया हो, सोचिए उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, उसकी जिंदगी एकदम, माने उसकी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं होगा। और हम वहां रंग रोगन कर रहे हैं, स्वागत में लगे हैं कि मंत्री जी आ गए,
ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई हो, ऐसे डॉक्टरों पे भी इनके बारे में सोचना चाहिए। और मैं कहूंगा कि आप अपने जो मंत्री हैं, जो घटना होने पे जाते हैं, ये अधिकारी मंत्री अगर घटना के पहले अगर हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लिया करें तो शायद इस घटनाओं से बच सकते हैं, लोगों की जानें बच सकती हैं। इसमें तो कम से कम सोचना होगा। नहीं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा सुझाव है अनुराग जी। ये मलूक नागर जी, आपको एक माँ का दर्द हम यहां पर बताना चाहते हैं। सर, उसने ये कहा कि मेरा बच्चा जैसे ही पैदा हुआ उसे पीलिया हो गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जिस दिन से भर्ती किया हफ्ता भर हो गया था, डॉक्टर्स ने मिलने तक नहीं दिया गया। जब जाते थे तो भगा देते थे। और इससे आगे उसी माँ ने, मलूक सर, इतनी ऐसी बात कही है कि आंसू निकल आएंगे। उसने कहा कि जैसे ही आग लगी, मुझे पता है, मैं बाहर थी, लोग वहां से भागे बच्चों को छोड़कर। ये कैसी संवेदनहीनता है मलूक नागर जी? और क्या यहां हमारी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए सईद साहब, बोलने में भी गला रुंध रहा है कि उस जो आपने उस माँ के बारे में बताया, कल्पना करें और अपने आप को उसकी जगह रख के सोचें तो बगैर भावुक हुए रह नहीं सकते। तो दुख की तो घटना ऐसी है कि किन्हीं भी शब्दों से वो दुख तो प्रकट हो नहीं सकता, उजागर भी नहीं किया जा सकता कि कितना इस समय कष्ट हो रहा है। लेकिन जो 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 कह रहे भाई, जांच भी होगी, सजा भी मिलेगी, उनके आर्थिक सहायता भी होगी, या पहली सरकारों में वैसी घटना घटी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब तो ये है कि ये घटना इतनी बड़ी है कि इसकी क्षतिपूर्ति तो हो ही नहीं सकती। बट आगे ये घटना ना घटे। और उन, देखिए, जहां तक मंत्री की बात है, ऐसे समय में कि कोई भूचाल ना आ जाए, कोई पथराव ना हो जाए, मंत्री जाता नहीं है। लेकिन मंत्री वहां पहुंचे, पाठक साहब, तो उन्होंने तो अपना एक दायित्व निभाने की कोशिश की। लेकिन बात तो इसमें उतनी खराब एक साथ में दूसरी हो गई कि वहां मंत्री के आने की वजह से कि मंत्री ये ना कहे ये क्या गंदगी है, क्या ये दीवारें खराब हो रही हैं, पुताई हो रही है, उनको बढ़िया लगे, ये फीलिंग देने की कोशिश हो रही है। ये और भी दर्दनाक घटना है। और उसमें जो लोग पुताई करने के लिए या मंत्री को खुश करने के लिए उस समय अधिकारी इस तरह कर रहे थे, उनको भी चिन्हित करके उनको ये दिखाना चाहिए कि मानवीयता के आधार पे क्या तुम्हें मानवता नहीं है, क्या तुम्हें जो लोग दूसरे अभी अस्पताल में हैं वो कैसे बचें, या उनके घर वालों को कैसे ज्यादा से ज्यादा एक सांत्वना दी जाए, या इस तरह की पुताई रंगाई करके उनको और ज्यादा चोट पहुंचाना चाहते हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अंसारी साहब जरूर होनी चाहिए। कि मतलब गंदगी बिल्कुल तभी नहीं, सफाई हो आ रही है। रहा हूं मैं वरुण पुरोहित जी से। अनुराग जी, वरुण जी, हम सरकार पर सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन तो कटघरे में है ही, 3 स्तर पर जांच चल रही है, सजा भी होगी, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी, माता पिता वरुण सर रो रहे थे, बिलख रहे थे, और वो डॉक्टर जिसे धरती पर इंसान भगवान का रुतबा दे देता है, उसको भगवान तक कह देते हैं हमारे नासमझ लोग, ऐसे डॉक्टर्स ना लोगों से मिलते हैं, ना बात करते हैं, उन्हें फटकार देते हैं। यही ऐसी माओं और ऐसे पिताओं की बातें सामने आई हैं जिन्होंने रो रो कर कहा है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, हमें भगा दिया जा रहा था। वो सड़कों पर बैठे हुए थे, सड़क पर बैठी हुई तस्वीरें हैं जो हमने दिखाई भी। ये क्या ये हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की, डॉक्टर्स की, वहां के वरिष्ठ अधिकारियों की संवेदनहीनता को प्रदर्शित वरुण सर नहीं करता है? सईद अंसारी साहब, आप सही कह रहे हो। संवेदनहीनता मेडिकल कर्मियों में बहुत पहले से बढ़ी है, संवेदनहीनता बढ़ी है। लेकिन उसका कारण भी होता है, डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी, इनको कितना ड्यूटी देनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है। आप जाके देखोगे डॉक्टर्स को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को तो बड़ी हैवी ड्यूटी देते हैं। लेकिन मैं उसके बाद में जो आ रहा हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना, मेडिकल से संबंधित, चाहे नर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, चिकित्सा अधिकारी हो, ये क्यों ऐसा एटीट्यूड है? क्योंकि जो राजनेता है उनका संरक्षण प्राप्त है, डिजायर सिस्टम से ट्रांसफर होते हैं। मंत्री विधायक चाहता है वो डॉक्टर लगता है वहां, तो वो उसकी सेवा में लगा रहता है।
इसलिए आज ये प्रश्न उठ के आ रहा है, मंत्री जी जा रहे हैं तो पेंट पुताई पहले उनको कुछ कर रहे हैं कि भाई ट्रांसफर नहीं हो जाए मेरा कहीं इधर उधर। फिर जब तक मैंने कहा ना राजनेता अपने अंदर मॉरलिटी एथिक्स नहीं लाएंगे और ये डिजायर सिस्टम विधायकों का समाप्त नहीं होगा, जब तक इस चीज में आप सोचो कि भाई कोई भी सरकारी में हेल्थ नहीं, सभी सरकारी कर्मचारियों को सोच लो, वो कैसे संभव हो सकता है। एक ट्रांसफर की पॉलिसी होनी चाहिए कि जी 3 साल का ट्रांसफर होगा, 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाएगा। काहे को विधायक के सांसद के चक्कर लगाएगा? जब विधायक सांसद के चक्कर लगाएगा, या कुछ केसों में देखा गया है पैसे का लेन देन भी होता है सरकारी कर्मचारियों से, तो वो जब उसको पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है विधायक का या सांसद का या जो भी नेता है, स्थानीय नेता, तो वो उसके में अंदर अपने आप ही एक ऐसी फीलिंग डेवलप हो जाती है और वो जनता के प्रति उसका थोड़ा बहुत भाव असंवेदनशील हो जाता है। अब डॉक्टर्स का लोड मैंने आपको बताया, जी डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि भारत के डॉक्टर्स बढ़िया नहीं है या एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उनके लोड को कम करने की भी कई बार बात है। 12-12 घंटे 18-18 घंटे रेजिडेंट डॉक्टर से काम करते हैं, उनकी समस्याओं को सरकारें सुनती नहीं, फिर डॉक्टर सड़कों पे आते हैं। अभी बीजेपी ने बड़ा हो हल्ला मचाया था संदेश काले में, मेडिकल छात्रा की हत्या हुई, तो उसमें कितने डॉक्टर्स कितने दिन तक सड़कों बैठे रहे। तो चाहे अब वो क्योंकि राज्य सरकार पे आप डोल दोगे, केंद्र सरकार पे डोल दोगे, वो डॉक्टर्स को जब आप ऐसी स्थिति में ले आते हो कि वो सड़कों पे आना पड़ता है, तो वो सब चीजें राजनीति उसमें भी चली जाती है। सबसे पहले जो है इनको डॉक्टर्स की समस्याओं पे भी ध्यान देना चाहिए, उन पे प्रोटेक्शन एक्ट भी बनना चाहिए कि कोई जी कहीं डॉक्टर्स की पिटाई कुटाई देते फिर वो हड़ताल पे चले जाते। ये सारे समाज की सामंजस्यता बैठाने का काम होता है राजनीतिक नेतृत्व का। अब वो चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष की बात नहीं कर रहा, जनप्रतिनिधियों का, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर जनप्रतिनिधि चुन के आ गया तो वो किसी पार्टी का नहीं रहा, उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। अगर पार्षद आता है तो उसके अपने वार्ड के प्रति है, विधायक आता है तो उसके अपने क्षेत्र के प्रति, सांसद आता है पूरे संसदीय क्षेत्र के प्रति। जी मैंने वही प्रश्न उठाया, आप सबसे पहले ये निकालिए स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, स्थानीय पार्षद। आप अधिकारी तो बाद में देखिए, अधिकारियों को तो निरीक्षण रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट बनाता है, रेगुलर उनका इंस्पेक्शन होता है, चाहे फॉर्मेलिटी करते हो।